बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त ही हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी के सीईओ अलीम मलिक साहब। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चन थे प्रोजेक्ट के मुतल्लिक़। तो मैंने कहा कि अलीम साहब से डिटेल के साथ इस पर डिस्कस करते हैं ताकि हमें किसी किस्म का इसके अंदर डाउट ना रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, अलीम साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह की सब खैर। ठीक है? जी अलहम्द। अच्छा, हमारे क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चन थे ये सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी के मुतल्लिक़, तो वो आपसे डिस्कस करने थे। एक तो सबसे पहले ये आपने प्रोजेक्ट कौन से ईयर में लॉन्च किया और अभी इसका मौजूदा स्टेटस क्या है? जी जो एक बात। दूसरा, इसका वो जो फाइनलाइज एनओसी हुआ है, पहले तो वो कुछ इदारों से था, लेकिन अब उस वक्त आप बता रहे कि पहले उसके मुतल्लिक़ भी डिटेल के साथ, और अभी उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, आप उसकी डिलीवरी कब दे रहे हैं, और मज़ीद जो है हमारे क्लाइंट्स जो करवाना चाहते हैं उनके लिए रेट्स जो अभी ना वो हमें बता दें कि कितने रेट के अंदर अभी बुकिंग हम करवा सकते हैं, और उसका पेमेंट प्लान, ये सारी मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ना हमें इसके वो बता। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। सबसे पहले तो आपने पूछा कि ये किस साल में स्टार्ट हुआ था। 2023 में हमने स्टार्ट किया था, मतलब प्रोजेक्ट अनाउंस किया था 2023 में, लेकिन थोड़े से स्टेप आगे जाके इसको हमने स्टॉप कर दिया था खुद प्लानिंग से, क्योंकि कुछ इदारों के एनओसीज हमारे पास थे लेकिन कुछ के हमारे पास नहीं थे। फिर 2024 में हमने इसको तकरीबन पार्शल किया है। हमारा था कि हम री लॉन्च करेंगे 2025 में। तकरीबन मिड 2023 के एंड पे हमने इसको काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फुल फ्लेज काम है वो अब इसका स्टार्ट होने वाला है। कुछ कंस्ट्रक्शन की हो चुकी है, जो हमने ऑलरेडी कुछ यूनिट सेल किए, तो बहुत लिमिटेड थोड़े से यूनिट हमने सेल किए, तो वो हमने तकरीबन उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी। लेकिन एज ए प्रोजेक्ट जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक 5 स्टार होटल की एग्रीमेंट हो चुका है, और सिर्फ होटल नहीं, हर विला को भी हम उसके अंदर ले गए हैं। मतलब अब जो हर प्रॉपर्टी है, हर विला है या हर कॉटेज है, वो भी अब ब्रांडेड होगा, एक इंटरनेशनल नाम होगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी कुछ दिनों में हम अनाउंस करने वाले हैं, अभी वक्त से पहले। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसके लिए हमने कोई ऑलमोस्ट 18 मंथ वेट किया है, उनसे एग्रीमेंट किया है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिजॉर्ट बनने जा रहा है, और ब्रांडेड। एक होता है कि सिर्फ होटल ब्रांड होना चाहिए, लेकिन आगे विलाज ना हो, इसकी हर प्रॉपर्टी को हम ब्रांड के अंदर ले गए। सेकंड, आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन स्टेटस, कंस्ट्रक्शन में कुछ 13-14 विलाज हमारे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। क्लब बिल्डिंग हमारी कुछ उसका पोर्शन कंस्ट्रक्ट हो चुका है। हमारा जो नेटवर्क जो एंट्रेंस रोड है, कुछ रोड्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, बाकी अभी इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली हैं। पेमेंट प्लान की आपने बात की, फ्लेक्सिबल हैं, इंशाल्लाह आगे लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं। उसके फाइनल अनाउंसमेंट तो कुछ दिन में करेंगे हम, जब इसमें टैग लगेगा होटल का। इस टाइम बाय टुडे, आज तो ये सिग्नेचर रिजॉर्ट है, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये एक और ब्रांड में कन्वर्ट होने वाला है। ज़बरदस्त। आज की डेट में कुछ लेंगे तो एक डिफरेंट रेट है, और अनाउंसमेंट में डेफिनेटली आपको पता है कि फिर फ़र्क पड़ेगा। ये तो एक नेचुरल सी बात है। अभी इस टाइम जो हमारा रेट विलास का है वो 35,000 है, और जो आज की डेट में होटल का रेट है वो तकरीबन कोई 32,000 है। और आगे देख रहे हैं कि ब्रांड के आने के साथ कुछ इसमें फ़र्क देखते आएगा, लेकिन कुछ स्टार्ट में मे बी लॉन्च में नहीं तो आगे एस में एक बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मरी की प्रॉपर्टी है, वो रेट ने बढ़ना है। तो विला में बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं कि आप कुछ स्क्वायर फुट भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आप पूरा विला है ना, आप देखें ना, ये तो रेंटल प्रॉपर्टी है। जब आप स्क्वायर फुट लेते हैं तो आपको एक तो फ्री स्टे वहाँ मिल जाते हैं, देन एक विला की इंटरनेशनल ब्रांड की प्रॉपर्टी में आप हिस्सेदार ही बन जाते हैं रेंटल में। एक्चुअली देखें, रिजॉर्ट के पीछे कंसेप्ट से रेंटल है, इनकम बेस है ये। इसमें आप खुद रहें, बहुत अच्छी बात है, अगर ना रहें तो इसमें तो हर रोज़ रेंट जनरेट करना है। और आपको घर से पता है कि मरी के रेंटल में और शहर के रेंटल में भी फ़र्क होता है। इधर भी बहुत सा रेंट होता है, लेकिन जो टूरिस्ट एरिया में रेंटल होता है वो डेफिनेटली ज़्यादा होता है। मरी में तो आप पानी की बोतल लें तो वो भी महंगी पड़ेगी, क्योंकि उधर एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखा जाता है। तो वहाँ जो रेंटल इनकम होगी वो इससे आलमोस्ट 30-40% हमारे शहरों से ज़्यादा होगी। कंस्ट्रक्शन कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर दूसरा, कंपटीशन। वहाँ मरी में अभी ऐसा सच कोई बड़ा ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ। पीसी है, रमादा वगैरह हैं, कुछ और ब्रांड हैं, लेकिन एक बड़ा ब्रांड नहीं बिल्ड हुआ। दूसरा, हमारा और बाकी में फ़र्क ये है कि हमारा वॉल्यूम बहुत बड़ा है। हम तकरीबन ओवरऑल हमारे पास जो वहाँ लैंड है कोई 1000 कनाल होल्डिंग हमारी है, लेकिन जो सिर्फ इस एक रिजॉर्ट के वो 250 कनाल है। 250 कनाल का सोचना ही बहुत मुश्किल है कि पहाड़ में हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं। एनओसी अप्रूव हो गया है, ब्रांड आ गया है, जितने पैरामीटर्स थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम आगे डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। गुड। अच्छा अलीम साहब, वो स्टे के मुतल्लिक़ आप बात कर रहे हैं, एक बंदा विला बुक करवाता है या कॉटेज बुक करवाता है, तो कितने नाइट उसको वहाँ पे फ्री स्टे मिलेगा, या उसका क्या वो प्रोसीजर है?
जी देखिए, अगर स्टैंडर्ड एक विला कोई भी क्लाइंट बुक कराता है तो उसको 4 डेज़ इन अ मंथ स्टे मिलता है। लेकिन जब आप स्क्वायर फुट पे आते हैं तो उसी रेशो से फिर कम हो जाता है। लाइक मिनिमम जो है वो साल में 2 दिन 3 दिन तो है ही है हर किसी के लिए, वो तो है ही है। एक्चुअली बात ये है कि देखिए ना, एक दिन स्टे का मतलब है कि 50,000 उसको बचत हुई एक दिन में, 50,000। तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है कि अगर पूरा विला कराते हैं तो 4 दिन महीने में, अगर हाफ़ कराते हैं तो फिर 2 मंथ में 4 दिन है, अगर आप उससे हाफ आते रहते हैं तो फिर उस हिसाब से रेशो से कम होता जाता है। लेकिन 2 से 3 दिन साल में तो मिनिमम स्क्वायर फुट के साथ भी हैं, वो मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें कम से कम कितने स्क्वायर फुट की वो जी पार्शियल जो है? जी, मिनिमम 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फुट। आप कम से कम 100 के साथ भी उसका एक पार्ट बन सकते हैं। 100 के बहुत कम पैसे, अगर आज 35,000 रेट है तो 35 लाख रुपए है जी। और दूसरा इसमें बहुत बड़ा, सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इनके स्ट्रक्चर ज़्यादातर के बने हुए हैं। इन पे अगर 100 स्क्वायर फुट रहते हैं तो हम आज ही रेंटल स्टार्ट कर सकते हैं और 100 स्क्वायर फुट पे। ज़बरदस्त। जी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है इस पे और हमारी मॉडल विला बना हुआ है, हम उस मॉडल विला में या स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर हम अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं, मार्केटिंग में, मटेरियल में, हमारा स्टाफ ने राइस रखी हुई है, उसमें से 100 स्क्वायर फुट उनको लॉट कर देंगे और खुद से रेंट देना शुरू कर देंगे। हवा में रेंट नहीं है ना, हम होटल भी हम रेंट नहीं पे कर रहे, अभी हम विला पे सिर्फ कर रहे हैं फॉर टाइम बिंग। जिस प्रॉपर्टी का हमारा छत और वो स्ट्रक्चर बन रहा है उस प्रॉपर्टी का हम इस रेंट पे कर रहे हैं। ज़बरदस्त। यानी कि इसमें वो रेंट जो है वो कितना आएगा पर मंथ? ये 1% इसका है, 1%। ऑल ड्यूज क्लियर। ऑल ड्यूज क्लियर जी। Good. अच्छा, एक और क्वेश्चन अमूमन क्लाइंट्स करते हैं कि जब ये डिलीवर होगा उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस वाली कुछ बात तो नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एवरीथिंग इंक्लूडेड इसमें, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ऑल इज क्लियर है, कोई इवन हम फाइल भी रखते हैं कि नो हिडन चार्जेस। गुड। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अक्सर डेवलपमेंट चार्जेस डाले जाते हैं, किसी फंड डाला जाता है, मस्जिद अस्तगफिरुल्लाह फंड, मुख्तलिफ डेवलपर मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं। हमारे पैसों में सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर अल्लाह ना करे कल इन्फ्लेशन भी हो जाती है, डॉलर ऊपर जाता है, फिर भी हम आपसे ये जो हमने आपसे कमिटमेंट की, ये चार्ज करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा एक ज़रूरी बात जो थी कि जब ये ऑपरेशनल होगा नहीं, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर है उसको क्या मिलेगा और कंपनी को क्या मिलेगा? आप कंपनी इसको ऑपरेशन तो ज़ाहिर बात करेगी डेफिनेटली जी। और क्लाइंट क्या उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा कार्टे या मेरा बिल्ला कितने टाइम के लिए ये बुक हुआ है, महीने में इतने दिन लगा है या नहीं लगा, या उसको किस तरह ये पता चलेगा? जी, इसमें कर सकते एवरेज का सारा फार्मूला है। एक विला का कोई हिसाब नहीं है। हम क्लाइंट को पूरा एक डेटा देंगे जो थर्ड पार्टी से वेट होके आएगा। ऑडिट फर्म जो होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, वो हमारे ऑडिट सिस्टम चल रहे हैं, वो कहेगी जी इस पूरे रिजॉर्ट ने इस महीने लेट्स सपोज 5 करोड़ का रेंट जनरेट किया है, उसमें सारे विलास शामिल हैं। अब ये नहीं कि एक का लगा और दूसरे का नहीं लगा, यूँ तो फिर वो कोई लो यार हमारा लगा ही नहीं रहा, उनका लगा रहे हो। पूरे रिजॉर्ट ने जितना रेंट जनरेट किया है उसमें फिर उसका है 100 स्क्वायर फुट, सपोज उसका 1% है, तो अगर 5 करोड़ जनरेट किया तो 5 लाख उसका है, जिस क्लाइंट का, डिवाइड हो जाएगा इक्वल। हाँ, कोई वैल्यू एडिशन लेता है, फाज में एक स्विमिंग पूल वाला विला लेता है, उसको थोड़ा सा रेंट उस रेशो से ज़्यादा हो जाएगा, वो एक पूरा फार्मूला तय होगा। तो इसमें इंडिविजुअल वाला हिसाब कोई नहीं है कि मेरा लगा या नहीं लगा, या फ़ोन कर पूछेगा यार आज मेरा लगा या नहीं। एक सिंगल हिसाब होगा, सिंगल क्लिप हिसाब मिलेगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे एक्सेस होगी, आप एनी टाइम देख सकते हैं कि ये आज की कंपनी की क्या पोजीशन है। हिसाब जो होगा वो महीने के एंड पे होगा और वो एवरेज पे होगा, वो सबको इक्वल मिलेगा। अच्छा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका कोई ऑनलाइन भी सिस्टम अभी तक है? हमारे क्लाइंट ओवरसीज अमूमन होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, नहीं तो अगर वो ऑनलाइन देखना चाहें तो वहाँ पे ये कोई कैमरा सिस्टम या कोई ऐसा लगा हुआ है? जी नहीं, अभी नहीं है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको करने लगे हैं जी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में वो इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि ओवरसीज जो है ना वो देख सकता है अभी की कंस्ट्रक्शन कितनी हो जो लाइव फीड हर टाइम आ रही होगी, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, ऑलरेडी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो वो इंशाल्लाह वो कुछ दिन में होने वाला है। ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन के मुतालिक भी मेंशन कर दें, पहले तो वीडियो के अंदर बताएं, लेकिन इसकी लोकेशन जो आपने चूज़ की है जी, तो ये कौन सी जगह पे है? जी सिग्नेचर रिजॉर्ट की लोकेशन है न्यू मरी पटरेटा में। ये वो एरिया है जो पंजाब का पीक, जिस सबसे ज़्यादा पीक है, जिसकी जो पंजाब का हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी जो हाइट है वो 7000 फीट है फ्रॉम सी लेवल। फुली स्नो एरिया है, ठंडा एरिया है और लश ग्रीन एरिया। आपने अक्सर विजिट भी किया है। ये वो वाइड एरिया न्यू मरी का, मतलब नस्सिया गली से पहले ये वाइड एरिया है जो कि फुल ग्रीन है। ये वाइड पहाड़ी, हमारे पास फॉल माउंटेन है। अच्छा, दूसरा एक्सेस बहुत ईजी है। देखिए, आज आप गलियात में जाते हैं तो गलियात में जाने के लिए आपको मरी को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि ईद के दिनों में या रशी डेज़ में या इवन में आप कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। ये हमारा प्रोजेक्ट वो है, अगर आप खना पोल या बैरिया निकले वाली साइड से एक्सेस करें, वहाँ से इसको टूरिज्म हाईवे लग रही है। अगर आप बारको से करें तो एक अंगूरी रोड जा रही है, एक्सप्रेस वे जा रही है, जीटी रोड जा रही है और एक कोटली सतियाँ रोड, करोर रोड भी जा रही है। इस टाइम 6 रोड उस एक जगह को कनेक्ट कर रही हैं।
जबकि अगर आप इसकी निस्बत गलियात में करते हैं तो आपको 2 रोड से मिल रही हैं, जो एक मरी से जा रही है या फिर एक एबटाबाद वाली साइड से आ रही है। अगर आप स्टक हो गए या एबटाबाद वाली साइड से निकलना पड़ेगा, और एबटाबाद से आप राउंड जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा इसका जो सबसे बड़ा जो इसका पॉइंट था इसको सेलेक्ट करने का, वो एक्सेस थी, लोकेशन। इवन अगर आप लाहौर से आ रहे हैं, लाहौर से आपको 4 घंटे इस्लामाबाद में लगेंगे, 1 घंटा आगे लगेगा। कराची से आ रहे हैं तो आपको 2.5 घंटे जहाज़ से लगेंगे, इस्लामाबाद आपको 1 घंटा 3.5 घंटे में कराची से आप इधर पहुँच सकते हैं। फिर जब आपने वापस जाना है, आपको कोई इमरजेंसी हो गई, खुदा न खास्ता कोई और मामला होगा, आप इजीली एक अगर रोड बंद होगी, पहाड़ी इलाकों में रोड्स बंद होती रहती हैं, स्नो पड़ गई, स्लाइडिंग हो गई, तो आपके पास अगर एक रोड बंद है तो 4 और रोड्स मौजूद हैं, आप किसी भी अल्टरनेट रोड से जा सकते हैं। तो इस लोकेशन सेलेक्ट करने के काफ़ी पैरामीटर थे। फिर टूरिज़म हाईवे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अगर आप कोई भी क्लाइंट गूगल करना चाहे तो गूगल पे टूरिज़म एक्सप्रेस वे या टूरिज़म हाईवे लिखें तो सारा डेटा आ जाता है। IFWO का प्रोजेक्ट है, वो टूरिज़म हाईवे यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट से लेके रवात को कनेक्ट कर रहे हैं। पूरा एक बड़ा टूरिज़म हाईवे बन रहा है, ये पूरा एक टूरिज़म बेल्ट बन रहा है। दूसरा ये है कि पंजाब का सारा टूरिस्ट जो है या 18 टूरिज़म है इस एक न्यू मरी में कलेक्ट हो के आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी लोकेशन है, एरिया बहुत बड़ा है, हम आलमोस्ट 1000 कनाल में हैं। तो 1000 कनाल में हमें पता है कि हमें इसमें फैसिलिटीज़ बहुत देनी है। ये सिर्फ वो अगर आप लिमिटेड जगह हो तो आप एक बिल्डिंग देते हैं, साइड में कोई ओपनिंग नहीं देते। हमारे पास ग्रीनरी है, हमारे पास एमिनिटीज़ बहुत होंगी, हमारे गेम, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, हॉर्स राइडिंग क्लब, जो भी इस टाइप की बेशुमार एमिनिटीज़ हैं वो भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत अच्छी है हमारे पास। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी अलीम साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी के मतलब। तो बहुत अच्छा जी, आप जितने भी क्वेश्चन थे मेरे क्लाइंट्स के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहे, जंप अच्छा करे और अर्निंग आपको अच्छी आए, तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई बहुत ही सेफ भी रहती है और उसके अलावा आपके बच्चों का एक पायदार मुस्तकबिल बनता है। तो अगर आप सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी के अंदर कोई सर्विस विला बुक करवाना चाहते हैं या आप काटे बुक करवाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम ग्रुप मार्केटिंग का इदारा सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी का अथराइज्ड है। आप मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। हाँ, अगर आप सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी का विज़िट करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर विज़िट करवाएंगे। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह बुकिंग प्रोसेस से लेकर डिलीवर करने तक जिम्मेदारी के साथ सर्विस देंगे। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।